जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम आपके एसएससी एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चन कर रहे थे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे, वे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो अंकों की संख्या और अंकों के योग से 3 गुना है। दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता भाई। जब संख्या के अंदर 45 जोड़ा जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। वह संख्या क्या होगी, हमें क्या बताना, वो नंबर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे भाई, बिल्कुल आसान करना। कैसे, क्वेश्चन में ही कहता है कि 45 जोड़ने के बाद अंक पलट जाते हैं भाई। आप 45 जोड़ के देख लो भाई, अगर इसके अंदर 45 जोड़ेंगे ये हो जाएगा भाई, कितना आएगा भाई, 7 हो जाएगा, और 7 और 4 11 117 हो जाएगा। यहाँ पे 45 जोड़ेंगे ये हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 45 जोड़ेंगे ये हो जाएगा भाई, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 4 2 4 1 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे 45 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 आएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब ये देखो किसके अंदर अंक पलटे भाई। अगर यहाँ पे देखें ना, ये 72 था, ये 117, क्या अंक पलटे नहीं पलटे, ये हमारा जवाब नहीं होगा। इसमें देखो ये 32 था, क्या यहाँ पे अंक पलटे नहीं पलटे, ये भी जवाब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारा 27 था, अगर इसके अंक पलटेंगे तो 72 आ जाएगी। यहाँ पे अंक पलटे है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। या इसकी ये कंडीशन देखे ना कि उसने कंडीशन दी इसने कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 3 गुना है भाई। अगर संख्या हमने मान लिया 27 ले ली, अब ये देखो अंकों के योग की 3 गुना है या नहीं। अगर अंकों का योग करें 9 आ जाएगा। क्या इन अंकों के योग की 3 गुना है, बिल्कुल है भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। ये क्वेश्चन भी देखो भाई, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे पूछा है रूट दिया है, इसके अंदर संख्या दी भाई 0.0625 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें रूट से बाहर संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं भाई, 4 हैं। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं भाई, 4 हैं। अब ये पता हमें 625 इसका स्क्वायर होता है भाई, 25 का स्क्वायर होता है, तो पॉइंट के आधे दशमलव तक संख्या रह जाएगी। कैसे भाई, अब पॉइंट के बाद 4 अक्षर है ना, तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर रह जाएंगे भाई, 2 अक्षर रह जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, पॉइंट 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल और लेते भाई, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया भाई, ये ले लिया भाई, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, यहाँ पे 4 अंक है ना, तो यहाँ पे कितने अंक रह जाएंगे भाई, 2 अंक रह जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, 0.21 हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ भाई। आपके जो एग्जाम हो रहे भाई उनके अंदर भी काफी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में ही कहता भाई HCF निकालना हमें संख्या दी, फ्रैक्शन दी है, और उनका क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। अब यहाँ से एक बात बताता हूँ मैं, अगर हमें HCF निकालना पड़े, या तो हमें HCF निकालना है या हमें LCM निकालना है। अगर फ्रैक्शन का हमें HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, और हमारी संख्या XY की फॉर्म में है, किस फॉर्म में भाई, XY की फॉर्म में, तो हमें ये याद रखना है, अगर हमें HCF निकालना है ना, तो जो हमारा अंश है इसका हमें HCF निकालना है भाई। अंश का HCF और हर का क्या निकालना है भाई, LCM निकालना है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे LCM निकालना है, तो ऊपर जो आपका अंश है ना, इसका हम LCM निकाल देंगे, और हर का क्या निकाल देंगे भाई, HCF निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भाई, HCF निकाल देंगे। ये बात याद रखना भाई, अगर LCM निकालना पूछे, HCF निकालना पूछे, ये दोनों बात याद रखना भाई। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ना स्टेटमेंट में ये पूछ सकता भाई कि HCF कैसे निकाल सकते, डायरेक्ट डेफिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता भाई। अब हमें निकालना क्या है, हमें HCF निकालना है। और HCF कैसे निकालेंगे कि जी, अंश का तो HCF निकाल देंगे, और हर का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। अब संख्या हमारे पास कितनी भाई, ये हमारे पास 3/16 है, उसके बाद 5/2 है, और उसके बाद 7/18 है। अगर मैं इसका HCF निकालता हूं, और HCF 3 5 और 7 का अगर HCF निकालें, HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनके द्वारा इसको हम काट सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहां से देखो भाई, 3 5 और 7 का HCF कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरी बात ये भाई, हमें LCM निकालना है, नीचे वाली संख्या का क्या निकालना भाई, LCM। अब नीचे वाली संख्या हमारे पास 16 है भाई, 2 है और 18 है, तो इनका LCM निकालेंगे ना, तो इनका LCM कितना आएगा भाई, 144 आ जाएगा। ऑप्शन सी चेक कर सकते हैं भाई, 48 नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो पहला कट ही जाएगा, हमारे 3 ऑप्शन बचेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये 48 है भाई लास्ट में, अगर ये 16 और 2 का तो LCM आ जाएगा भाई 48, लेकिन 18 से भाग नहीं जाएगा, ये हमारा जवाब नहीं होगा, हमारा एक ही राइट आंसर बचेगा। तो 1/144 इसका क्या आ जाएगा भाई, HCF आ जाएगा। अगर LCM पूछे तो ऊपर वालों का LCM निकाल देंगे, और हर का आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल देंगे भाई।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ भाई, कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, और एग्जाम के अंदर बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई कि दो अंकों की संख्या भाई, दो संख्याएं हैं, उनका HCF 96 दिया है और LCM 1296 है। उनमें से एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या बताओ। और कल भी बताया था भाई कि किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा उन संख्याओं के HCF और LCM की गुणा के बराबर होती भाई। ये रिजल्ट है भाई, याद कर लेना भाई, एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिया है भाई कि दो संख्या, उनका HCF 96 दिया है और LCM 1296 है, और उनमें से एक संख्या आपको दी है, दूसरी बतानी है। अगर हमें एक संख्या दी है, दूसरी हमने x मान ली भाई, ठीक है। अब HCF और LCM कितना दिया? HCF दिया जी 96 दिया है, और LCM कितना दिया भाई? LCM 1296 दिया है। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे। अगर बीच में बराबर का निशान है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं भाई, या एक साइड ले जाओ भाई। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, 12 से काटे 12 8 96 आ जाएगा भाई, इसको काटेंगे 12 7 84 आ जाएगा भाई, और 12 दूनी 24 आ जाएगा। अगर 8 से काटे भाई 9 पे कट जाएगा। अब 9 से काट दे भाई, 9 से कटे भाई 9 एकम 9 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई? 9 एकम 9 आ जाएगा, और 9 छिके 54 आ जाएगा भाई। 9 छिके कितना आएगा भाई? यहाँ से 9 एकम 9 आ जाए, 3 बचे भाई, 9 चौके 36 आ जाएगा, फिर 3 बचे 9 चौके 36 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा भाई? x का मान 144 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे आपको एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और ये क्वेश्चन देखो भाई, ये हर शिफ्ट के अंदर भाई, आपकी 4 शिफ्ट है भाई SSGD के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। या तो आपसे मध्य अनुपाती पूछ सकता है, या तृतीय अनुपाती पूछ सकता है, या आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछ सकता है भाई। तो तीनों चीज यहाँ लिख लेते हैं भाई। क्या भाई? देखो, अगर आपसे सेकंड प्रपोर्शन पूछे, मध्य अनुपाती पूछे, तो कैसे निकालना भाई कि रूट AB, कि दोनों संख्याएं गुणा करके रूट ले देंगे। अगर हमें सेकंड प्रपोर्शन पूछे, मध्य अनुपात पूछे, अगर हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछे या तृतीय अनुपात पूछे, तो क्या करना भाई कि जो दूसरी संख्या है ना, उसकी 2 बार गुणा करवा के पहली वाली से भाग दे देंगे, यहां से तृतीय अनुपात निकाल देंगे। अगर हमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछे, चतुर्थ अनुपात पूछे, तो क्या करेंगे भाई कि तीसरी संख्या की और दूसरी संख्या गुणा करा के पहली वाली से भाग दे देंगे भाई। ये 3 पॉइंट याद कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया भाई, हमें बताना है 25 और 4 का मध्य अनुपाती बताओ। और मध्य अनुपाती निकालने का क्या तरीका बता भाई कि रूट के अंदर पहली और दूसरी संख्या गुणा करा देंगे। पहली जी 25 है और दूसरी 4 है, गुणा कराएं 25 चौके 100 हो जाएगा भाई। रूट के अंदर कितना है भाई? 100 आया, और 100 की इसका रूट 10 आ जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशियो के टॉपिक से है भाई आपका ये क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई कि यदि 372 सिक्के हैं भाई, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, तथा इनकी संख्या का रेशियो आपको दिया है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हमें एक बात याद रखनी भाई, अगर आपसे सिक्के दिए हैं ना, तो रेशियो के सिक्के के साथ कंपेयर करेंगे नहीं, और रुपए दिए हैं तो हम रुपए के साथ कंपेयर करेंगे भाई। क्लियर है ना? अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया भाई? हमें दिया है 1 रुपए के सिक्के हैं भाई, ठीक है भाई, और उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब हमें क्या दिया भाई? हमें उन सिक्कों की संख्या दी है, टोटल संख्या कितनी भाई? 372 है। हमें टोटल संख्या दी भाई, टोटल संख्या कितनी है? 372 है। और हमें अनुपात किसका दिया भाई? इनकी संख्या का दिया है रुपए का, तो यहाँ पे संख्या का अनुपात दिया है। इनकी संख्या है ना, उसका अनुपात कितना दिया भाई? इनकी संख्या का अनुपात दिया हमें ये दिया भाई 13 दिया है, रेशो 11 दिया है, और कितना दिया भाई? 7 दिया है। हमें संख्या का रेशो दिया है और हमें संख्या ही दे रखी है, तो हमें रुपए बनाने की जरूरत नहीं है भाई। अब यहाँ से संख्या कितनी भाई? 113 है, ये 11 है, ये 7 है। अगर इन सभी का योग करता हूं मैं, ये हो जाएगा भाई 13 और 11 कितना है भाई? 24 हो जाएगा। 24 और 7 31 हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 31 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 31 यूनिट का मान कितना दिया भाई? 372 दिया है। 31 यूनिट का मान 372 दिया, क्योंकि संख्या के साथ कंपेयर करेंगे, रुपए की कंपेयर रुपए के साथ। यहाँ पे संख्या थी तो संख्या कंपेयर हम संख्या के साथ करेंगे। संख्या कितनी थी भाई? 372 दिया इसने क्वेश्चन में कि सिक्कों की संख्या 372 है, तो 31 यूनिट का मान 372 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1 यूनिट का मान आ जाएगा जी 372 बटे में 31 आएगा। अगर 31 से काटेंगे इसको, 31 से कम 31 आएगा भाई, 6 बच जाएगा भाई, 31 दूनी 62 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1 यूनिट का मान 12 आएगा। जिसके बारे में पूछो इसको 12 से गुणा करा दो भाई। अगर इसको 12 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा भाई? यहाँ से आ जाएगा भाई 13 दूनी 26 आएगा,
और 13 एकम 13 और 2 15 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई? यहाँ से 152 आ जाएगा। और यहाँ से 13 से गुणा कर 12 से गुणा करेंगे तो 11 12 132 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे भाई 12 से तो 12 7 84 आ जाएगा। किसकी संख्या के बारे में पूछा है भाई? क्वेश्चन में पूछा है 50 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 की संख्या कितनी भाई? 132 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भाई एसएससीटी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, तो ग्राहक को कितने % की डिस्काउंट दी, कितने % की छूट दी? अगर हमें ऐसा क्वेश्चन करना है तो ऊपर हमें ये लिखना है भाई उसने कितने खिलौने दिए भाई। अगर हमें डिस्काउंट % निकालना है तो ऊपर हमें लिखना भाई मुफ्त में कितने देता संख्या, नीचे लिखना है टोटल संख्या कितनी दी भाई हमारे पास, और गुणा में परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, डिस्काउंट % निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में कहता है 2 खिलौने मुफ्त देता भाई, हमने लिखा भाई मुफ्त कितने? 2 दिए। ठीक है, अब 6 खरीदने पर 2 मुफ्त देता, टोटल कितने दिए भाई? टोटल तो 8 दिए, नीचे 8 लिखा, % के लिए गुणा में कितना कर देंगे भाई? 100 कर देंगे। 2 से काटेंगे भाई, 2 से कटेगा जी 4 पे, 4 से काट देंगे भाई 25 पे। तो डिस्काउंट कितनी दी भाई? डिस्काउंट 25% की दी। कितनी % की दी भाई? 25% की डिस्काउंट दी। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी कि भाई 2 की डिस्काउंट दी जी और 6 पे दी गुणा में 100 और 33 से 3 कर दो, गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि डिस्काउंट दी है टोटल वस्तुएं लेंगे भाई, कितनी टोटल वस्तुओं पे दी है भाई। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, समतुल्य बट्टा में बताना भाई, इक्विलेटेड डिस्काउंट बताना है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई। आपसे 3 डिस्काउंट भी दे सकता, 4 भी दे सकता, पूछ सकता है कि ये 4 डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट के बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया भाई कि 10 रुपए 10% और 20%, 10% और 20% के समतुल्य बट्टा किस एक डिस्काउंट के बराबर है। या तो आपसे 10 और 20% की 2 डिस्काउंट दे, या आपको एक सिंगल डिस्काउंट वो में बतानी है। मान लिया भाई मैंने MRP 100 रुपये मान लिया, वस्तु कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। ठीक है, अगर 10% डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने बेचा? 90% बेचेगा, तो हम कह देंगे जी 90/100 आ जाएगा। फिर उसने डिस्काउंट दी 20%, अगर 20% डिस्काउंट दी तो 80/100 बेच देगा। यहां से सोल्व करेंगे जी, 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 8 कितना आएगा? 72 आ जाएगा। कितना आएगा? 72 आ जाएगा। हम कह सकते हैं अगर MRP 100 था 72 में बेचा है, डिस्काउंट कितनी दी भाई? तो यहां से डिस्काउंट की बात करें ना तो कितनी डिस्काउंट आएगी भाई? 28% की डिस्काउंट आएगी। कितनी आएगी भाई? 28% की डिस्काउंट आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं या तो आपको 2 डिस्काउंट मिले, 10 और 20% की डिस्काउंट मिले, या आपको एक सिंगल 28% की डिस्काउंट मिले भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई? अब इसको एक फॉर्मूला होता है भाई आपका x + y - xy/100, x + y - xy/100, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं भाई। लेकिन ये 2 वैल्यू में काम करेगा भाई, अगर तीसरी वैल्यू आ गई तो आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा भाई। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर एक सिंगल बनेगी, फिर उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर आपके पास 2 डिस्काउंट है, अगर 3 आ जाए 4 आ जाए तो कैसे करेंगे वो देखो। डायरेक्ट फ्रैक्शन से बताता हूँ भाई। 10% का मतलब क्या होता है भाई? 1/10 होता है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 होता है। अब 1/10 का मतलब ये है अगर 10 रुपए की वस्तु है, 1 की डिस्काउंट दी, 9 में बेच दी। अगर 1/5 का मतलब ये अगर 5 रुपए की वस्तु है और 1 की डिस्काउंट दी, कितने में बेची भाई? 4 में बेच दी। यहाँ पे चेक करेंगे जी, 50 रुपए की वस्तु थी और 36 रुपए में बेच दी। 50 की वस्तु 36 में बेची तो कितने की डिस्काउंट दी भाई? 14 की डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट किस पे दी भाई? 50 पे थी। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 कर देंगे भाई। 50 दूनी 100 जाएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा। तो कितनी डिस्काउंट दे दी भाई? 28% की डिस्काउंट दे दी। यहाँ पे आपकी चाहे 3 फ्रैक्शन हो, 4 हो, 5, कितनी फ्रैक्शन हो, हम इस प्रकार से कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ये दिया भाई, एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टूटी होने के कारण भाई 8 घंटे में भरती है। टूटी होने के कारण कि पाइप ए कैन टैंक ए फिल टैंक इन 6 आवर भाई, ड्यू टू लीकेज इट फिल इन 8 आवर। कि टंकी में एक लीकेज है भाई, और उसके कारण टंकी में कितना समय लगता है भाई? 8 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन ने पूछा है तो वह टंकी टूटी के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। जो लीकेज है ना वो टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे भाई कि जी ए है वो 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब टंकी में लीकेज है तो उसके कारण समय कितना लगता है भाई? समय तो जी कितना समय लगता है भाई? 8 घंटे का समय लगता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे और एलसीएम तो 24 आ जाएगा।
अगर लीकेज नहीं था तो कितना समय लगता था भाई, यहाँ से 4 घंटे का समय लगता है। अगर लीकेज अब कितना समय लगता है भाई, 3 घंटे का समय लगता है। पहले 4 समय भरता था जी, अब 3 लीटर भरता है। इसका 1 लीटर कहाँ पे गया, लीकेज ने खाली कर दिया। और 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली किया भाई, सॉरी 1 लीटर कितने समय में खाली किया भाई, 1 लीटर पानी 1 घंटे में खाली किया, क्योंकि यहाँ पे घंटे चल रहे हैं ना भाई, घंटे में लेंगे। 1 लीटर पानी 1 घंटे में खाली किया। अब पानी खाली करना भाई 24 लीटर, तो कितना समय लेगा भाई, 24/1 लेगा। और कितना समय आ जाएगा भाई, 24 घंटे का समय लेगा भाई। कितना समय लेगा, 24 घंटे का समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को अक्सर हम एग्जाम के अंदर आने पर गलत करते हैं भाई। गलत क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर में ऑप्शन मिल जाता है, तो गलत कर देते हैं। देखो, एक पाइप टंकी को 48 मिनट में भरता है। 2 गुणे व्यास वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरता भाई? अब एक पाइप टंकी 48 मिनट में भरेगा, तो 2 गुणे व्यास वाला कितने समय में भरेगा? हम क्या करते हैं भाई, 2 से भाग दे देते हैं, 24 मिनट भर देगा। लेकिन ऐसा नहीं भाई, 2 गुना व्यास है, 2 पाइप है ना भाई आपका, और उसका जो व्यास है अगर वो 2 गुना हो जाता है तो एरिया की बात करें, एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा भाई। और 2 गुना व्यास है ना, तो एरिया कितना आएगा भाई, 4 गुना बढ़ेगा। इसका टंकी के अंदर 4 की कैपेसिटी से पानी आएगा। अब 48 मिनट भरता है, 48 मिनट भरता, क्वेश्चन ने पूछा है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा भाई, तो टंकी भरने में 48/4 से भाग दे देंगे भाई, तो कितना समय लगेगा भाई, 12 मिनट का समय लगेगा भाई। कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ सभी सारे समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।